मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करती हूँ। और मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ। गाएंगे ऊंची आवाज में। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ। जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता दाहिने ओर मुड़ जाइए, एक ही ईश्वर दाहिने ओर मुड़ जाइए। विश्वास करता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। हाथों को ऊपर उठाकर वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया दफनाया गया। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया दफनाया गया। और धर्म
धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। घुटना टेक कर वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जो होता हूँ। खड़े हो जाइए। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। हाथों ऊपर आमीन। गाइए। आमीन। 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 ताली बजाते हुए गाएंगे। आमीन। 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 जोर से गाइए।
सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। आइए प्रभु के मिलकर एक साथ इसकी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को सीने से लगाइए, पवित्र परम प्रसाद को देखिए। आपके जीवन में अभी तक जितना भी दुख, कष्ट, समस्या, अभाव, तिरस्कार, वो सब में आप गर्व महसूस करने के लिए पवित्र परम प्रसाद आपको सामर्थ्य देगा। बचपन से माँ के गर्भ से लेकर आज तक के समय में जितना भी कष्ट आपको झेलना पड़ा, आपके माता पिता को झेलना पड़ा, जितना भी पक्षपात, जितना भी तिरस्कार, जो कुछ भी झेलना पड़ा, सब बातों पर गर्व महसूस करने का अभिषेक मांगेंगे। हाथों को सीने से लगाइए, परम प्रसाद को देखिए और ये सामर्थ्य जरूर आज इस वक्त आपके जीवन में प्रवेश करेगा। ये समझ, ये ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, ये आपके अंदर शक्ति का स्रोत बनेगा। आपके जीवन को जो निरर्थक आपको लग रहा है सब मीनिंगफुल बनाएगा, सार्थक बनाएगा, एकदम मीनिंगफुल लगेगा आपका लाइफ। आपको ऑनलाइन में, मोबाइल में या एकदम बंद कमरे में यूं ही रहने का नहीं, आपको ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर के समस्याओं में कूद पड़ने का, दूसरों के कष्टों में, दर्दों में, उनके कष्टों को, उनके दर्दों को बांटने का, उनके साथ सहानुभूति के साथ उनके जीवन के सफ़र में जुड़ने का बुलावा मिला है। इसलिए पापा फ्रांसिस हमें वो लोगो दिया है, 4 लोग एकदम सट करके क्रूस से लिपट करके वो जा रहे हैं दुख और कष्ट के उस लहरों से माने ऊपर उठ करके जा रहे हैं। पूरा बाइबल का संदेश छोटे से तस्वीर के द्वारा हमें दे रहे हैं। वो लंगर, वो बहुत ही हमारा जो विश्वास रूपी जो जहाज कभी डगमगाने नहीं देगा, वैसे लंगर नीचे को हम देख सकते हैं। हम लोग इस समय 2000 साल का जो हमारा परम पावन विश्वास, उसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यूदस अपने पत्र में हमें लिखता है, यूदस खरियोती नहीं,
दूसरा यूदस कहता है, किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। भाई और बहनों, हम विश्वास के परम पावन विश्वास के नींव पर जीवन का निर्माण कर रहे हैं। बपतिस्मा हमने ग्रहण किए हैं बचपन में ही, और वो परम पावन विश्वास के नींव, ये क्रूस की शिक्षा, ये मनुष्य अवतार, देह धारण, कष्टों में उतरने वाला वो प्यार की शिक्षा में हम लोग आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसलिए धर्मसार को दोहरा रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं हमारे जीवन के दुख और कष्ट और निराशा से उभरने के लिए, उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस समय पवित्र आत्मा से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम इस समय एक दूसरे का हाथ पकड़ करके प्रार्थना करेंगे। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। धर्मसार में जो वचन हम लोग दोहराते हैं, जो सत्य हम लोग दोहराते हैं धर्मसार में, मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। हाथों को ऊपर उठाइए। हम पवित्र आत्मा में विश्वास करते हुए, वो सहायक है, हमारे अच्छे से अच्छे दोस्त से भी बढ़कर है, बेस्टी है, हमारा बेस्ट फ्रेंड पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हम लोग इस समय गाएंगे, मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, जीवन दाता है। फिर से, मैं पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु जीवन दाता। फिर से गाएंगे, मैं पवित्र आत्मा में, मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु जीवन दाता है। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता। सभी लोग आइए, कलीसिया का एक गीत। वह प्रभु जीवन दाता। फिर से दोहराइए, मैं पवित्र आत्मा में, मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु जीवन दाता है। हाथों को सीने से लगाइए, मैं पवित्र आत्मा गाइए, विश्वास करता हूँ, वह प्रभु जीवन दाता है। भाई और बहनों, इस समय हम लोग फिर से प्रार्थना कर रहे हैं। आज आंखें खोल करके परम प्रसाद को देखिए। संत यूदस करियोती नहीं, ये यूदस वो कहता है, किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे। अगर हम परम पावन विश्वास के नींव पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ हमारे रिश्ता के नींव पर अगर हमारा जीवन का निर्माण करेंगे, वो घर कभी नहीं डगमगाएंगे, नहीं गिरेगा, वो मजबूत रहेगा, क्योंकि वो क्रूस का वो एकदम ठोस खंबा है, और उसका लंगर, जो लंगर नीचे को
वो सफर में वो लंगर नीचे को इतना मजबूत है, वही ये तीर्थयात्री कलीसिया का सबसे मजबूती है। कलीसिया की एकजुटता, एकता में हम विश्वास करते हैं। प्रेम की एकता है। हम लोग पृथ्वी की नमक और ये संसार की ज्योति है। हम लोग वही आगे बढ़ेंगे, दूसरे को आशा दिलाने वाले के रूप में आगे बढ़ेंगे। दुख तकलीफ से धैर्य से दृढ़ता और आशा उत्पन्न होती है। हम लोग आज प्रार्थना करेंगे, परम प्रसाद ग्रहण करके हमारे अंदर ये आशा जो कभी निराश नहीं करती है, होप दैट डज नॉट डिसअपॉइंट, वो आशा हमारे अंदर उमड़ता रहे। हम प्रेम में वृद्धि करें, प्रेम हमारा लक्ष्य बने। हम लोग ये त्रित्व का प्रेम जो त्रित्व में था, वो प्रेम हमारे परिवार में, हमारे हृदयों में सक्रिय हो। हम प्रार्थना कर रहे, यही पौलुस प्रार्थना कर रहे थे, यही पवित्र पौलुस प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस प्रार्थना कर रहे थे, आत्मा के द्वारा आभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य आपको मिले, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो, नींव सुदृढ़ हो, और इस तरह अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। भाई और बहनों, हम लोग इतना कष्ट झेल रहे, इतना कठिनाई उठा रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं। हमारी आंखें खुल जाए, हमें आत्मिक शक्ति मिले, अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य मिले। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, अभ्यंतर शक्ति मिले। एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाइए। आपके अगल बगल में बहुत सी समस्याओं से गिरा, बहुत सी दुर्बलताओं से गिरा, बहुत सी चिंताओं से जकड़े हुए, बहुत ही दुख में डूबे हुए व्यक्ति आपके बगल में होगा। सब लोग मिलकर के स्तुति करेंगे। पवित्र आत्मा की शक्ति उतरे। हालेलुया, 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 जोर से स्तुति करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए, जोर जोर से स्तुति करिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतराए। दुख तकलीफ में धैर्य से, दृढ़ता से आशा, और हमें आत्मा, पवित्र आत्मा मिला है, जिसके द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है, जिसके द्वारा ईश्वर का प्रेम उमड़ता है। प्रभु वो प्रेम कभी निराश नहीं करेगा, कभी आशा नहीं तोड़ेगा, कभी हार मानने नहीं देगा। प्रेम विजयी है। वो प्रेम हमारे अंदर बढ़ता जाए, वो मेरा जीवन का लक्ष्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। हाथों को अपने सर पर लगाइए। मेरे मन में, मेरे तन प्रभु यीशु सिर्फ प्रकाशित हाथों को माथे पर लगाए रखिए। भाई और बहनों, ये पवित्र आत्मा आपके हृदय को दीप्त करेगा, अपनी ज्वाला से प्रकाशित करेगा। एकदम आपके हृदय को जगाएगा। सोया हुआ, बेजान पड़ा हुआ
आपके जीवन में जान फूंक देगा, फूंक देगा। वो प्रेम है, प्रेम का आत्मा है, वो आपका बेस्टी है, बेस्ट फ्रेंड है। उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। वो आपकी मदद, आपको प्रेम से ओतप्रोत करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है, कलीसिया में मौजूद है, सक्रिय है। हम आज प्रार्थना करेंगे, मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए, मेरे जीवन को अलग नजरिया से देखने का प्रकाश मुझे मिले। प्रार्थना करिए, सभी लोग मिलकर गाएंगे। मेरे तन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। सारी शक्ति से पूरा समूह मिलकर के गाएंगे। मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। यीशु को जब बपतिस्मा मिला उस समय प्रकाश वहां पर हुआ, प्रकटन हुआ, प्रदर्शन हुआ या प्रकटीकरण हुआ, प्रकाशना हुआ, प्रकाशना हुआ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो रिश्ता, वो महान सामर्थ्य, प्रेम प्रदर्शित हो गया है, प्रकट हो गया है। ये बपतिस्मा के समय में वहाँ पर इतना बड़ा प्रकाश, यीशु ने राज्य की घोषणा किया, प्रकाश फैल गया, लोगों को प्रकाशित कर दिया। यीशु मिस्सा बलिदान की स्थापना किया, वहाँ पर भी प्रकाश फैला है। यीशु ने रूपांतरण के समय प्रकाश फैलाया है। हम देखते हैं यीशु के जीवन के हर समय में अद्भुत कार्य किया। काना में वहाँ पर प्रकाश फैल गया है। माँ मरियम, सभी स्वर्गदूत, सभी संत शहीदगण सब हमें प्रकाशित करना चाहते हैं। अन्य सभी संतगण हमें प्रेम से प्रकाशित करना चाहते हैं। हमें समय हाथों को ऊपर उठा करके स्तुति करेंगे। सभी लोग स्तुति करिए। वो प्रकाश, प्रेम का सामर्थ्य, वो शक्ति, वो बल आपके जीवन को इस समय ओतप्रोत करे। स्तुति करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बल दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए परिवारों में, रिश्तों में। आज तक जो प्रभु क्रूस का जो सामर्थ्य उन लोग महसूस नहीं किया, वे क्रूस का सामर्थ्य महसूस करने दे। Let them experience the power of your cross. अभी तक क्रूस धारण करके उसने महसूस नहीं किया वो सामर्थ्य उनके जीवन में आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को सीने से लगाकर फिर एक बार हम लोग गाएंगे। मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए। परम प्रसाद की ओर देखिए। ये परम प्रसाद आपके जीवन को अलौकिक ज्योति से आलोकित करेगा। आपके आज का निराशा का वजह आपके अंदर शुद्ध अंतःकरण नहीं है। एक अंतःकरण दूषित हो गया है। कोई बात से, कोई झूठी बात से अंतःकरण दूषित हो गया है। आपका हृदय में अनफॉरगिवनेस, हृदय किसी के प्रति क्रोध मन में होगा हृदय में, इसलिए हृदय भी निर्दोष शुद्ध नहीं है। हम निष्कपट विश्वास,
कलीसिया का वो विश्वास, कलीसिया के साथ एकता, संस्कारों के साथ एकता में वो निष्कपट विश्वास हमारे जीवन में आएगा। हम लोग इस समय पुनः गाएंगे, मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए। मेरे मन में, मेरे तन प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो प्रकाश हो सभी लोग अपने जगह में बैठे। समय प्रभु का वचन में जो सच्चाई हम लोग पढ़ रहे थे, यूदस का पत्र, यूदस करियती नहीं, यूदस का पत्र में हम लोगों ने सुना, किंतु प्रिय भाइयों आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। हमारा जीवन का निर्माण अगर ये परम पावन विश्वास के नींव पर नहीं है तो हम निराश हो सकते हैं, हम लोग हार मान जाएंगे, हमको निरर्थकता महसूस होगा, हमको लगेगा क्या मतलब, क्या फायदा, सब बेकार है। कोई अनेक लोग ये सोच में नशा करने लग रहे हैं, नशा करने लगते हैं, नशा में डूब जाते हैं, निरर्थकता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे पीछे वचन को एक बार आप दोहराइए, ये वचन से अनेक लोगों को निराशा से छुटकारा मिलेगा। अब मेरे पीछे से दोहराइए, यूदस का पत्र, यूदस का पत्र अध्याय 1 अध्याय पद संख्या 20। पद संख्या 20। किंतु प्रिय भाइयों किंतु प्रिय भाइयों आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें, अपने जीवन का निर्माण करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहे, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। आपको अनंत जीवन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। भाई और बहनों, ईसा मसीह की दया वो दयालु है, आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी, अवश्य आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। अनंत जीवन के अधिकारी है आप, अनंत जीवन प्रदान करेगी। ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी, उसकी प्रतीक्षा, होप। यहाँ पर विश्वास, प्रेम और आशा, इसके विषय में ये यूदस हमें बताते हैं। विश्वास, प्रेम और आशा, हम लोग इसमें आगे बढ़ना है। हमें जांचना है, अपने को जांच करके देखना है कि मेरा विश्वास खत्म हो गया, निराश हो गया हूँ। मेरे कलीसिया में लोग निराशा में डूब रहे हैं, मेरे दोस्त लोग, मेरे सहेली, मेरे मित्र, मेरे हम उम्र के लोग आज इतना निराश और शराब में क्यों जा रहे हैं। ये इसके ऊपर हमें मनन चिंतन करना है। उसका मुख्य कारण क्रूस की शिक्षा उनके अंदर नहीं चमक रहे है,
परम पावन विश्वास के नींव पर जीवन का निर्माण नहीं हो रहा है, परम पावन विश्वास के नींव पर, वो परम पावन विश्वास हमें कलीसिया से मिला है। निष्कपट विश्वास, उसको पौलुस कहता है निष्कपट विश्वास, उसमें हमको आगे निर्माण कार्य करना है। हम लोग आज वो विश्वास को स्वीकार करते हुए गा रहे थे, पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान पिता में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र वो कुंवारी मरियम से जन्म ले करके हमारे जीवन में आ करके हमारे जीवन को कैसे प्यार किया है, हमारे साथ दुख सहा है, जी उठा है, मर गया जी उठा है और पिता के दाहिने विराजमान। ये जो परम पावन विश्वास, इसी से हमारा जीवन बदलेगा, अवश्य बदलेगा। इसको समझना, ये समझने का प्रकाश आज हमें प्रदान करेगा। ये प्रकाश के लिए हम लोग गा रहे थे। हम एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करूँगा, दोनों हाथों को माथे पर लगाइए, माथे पर लगाइए। ये प्रकाश आपको मिले, ये साल में प्रत्येक के अंदर ये संगति में आपके अंदर ये विश्वास बढ़ता जाए। आप अपने बच्चों को भी परम पावन विश्वास के नींव पर निर्माण कार्य सिखा पाए, उन लोग सब कुछ इससे जोड़ करके समझ पाए। अपने जीवन का दुख तकलीफ को, उनके जीवन में जो प्यार नहीं मिल रहा है, दोस्त लोग ठुकरा रहे हैं, दोस्त लोग जो निंदा कर रहे हैं, अकेला कर रहे हैं, जितना भी कष्ट हॉस्टल में मिल रहे हैं या बोर्डिंग में या प्रभु स्कूल में या परीक्षा में या फेलियर में सब मिल रहे, वो सब कुछ को ये विश्वास से जोड़ करके देखने की कृपा मिले। हम लोग इस समय फिर से गाएंगे, मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए, मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। हाथों को नीचे करिए, आंखें खोलिए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तो यूदास हमें क्या बताते हैं? आप प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास के नींव पर अपना जीवन का निर्माण करें। बहुत लोगों का नींव ये परम पावन विश्वास नहीं है, इधर उधर से कुछ कुछ बातों में उन लोगों ने निर्माण किया है, अचानक प्रॉब्लम होता है। यीशु ने बोला ये नींव पर अगर नहीं करेगा, परम पावन विश्वास के नींव पर, मेरी शिक्षा के नींव पर अगर नहीं बनेगा, वो जरूर गिरेगा, वो अवश्य धराशायी हो जाएगी, गिरेगा, पतन होगा। विश्वास के नींव बहुत जरूरी है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस का एक नींव था, वो तो संहिता था। उनका जीवन का नींव संहिता का पालन करो। फरीसी था, संहिता, आज्ञा, लेकिन पड़ोसी प्रेम, दूसरे पर दया, क्रूस नहीं, उसको अपने रोमी सिटीजनशिप में यहूदी जो पुरखों की विधि, उसी पर गर्व था। वो अभी बोलता है मसीह से भेंट किया तो मसीह ने पूछा तुम अंगूश पर लात मार रहे हो, और बोला
उसके बाद मैं अब क्रूस पर गर्व करता हूँ, क्रूस पर आरोपित मसीह की शिक्षा देता हूँ। मैं यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी वो ज्ञान चाहते, मैं क्रूस के बारे में बोलता हूँ। ये पौलुस के नाम पर ये संस्था है, जो पौलुस ये डिवाइन ग्रेस आश्रम का मध्यस्थ है और अगुवा है। ये जो भी शिक्षा पौलुस के शिक्षा से एकदम मेल खाने वाली शिक्षा है, और पौलुस वो शिक्षा में एकदम निपुण और माहिर था। पौलुस यहाँ पर अगुवाई करते हुए रांची कलीसिया को शिक्षा में आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमें बहुत ही सावधानी से आगे कदम रखना है, क्योंकि आज भ्रामक धारणाओं को फैला करके, नींव को हटा करके, जड़ को हटा करके अपने तरफ करने के लिए अनेक लोग लगे हुए हैं। ये नींव, ये जड़ को समझते हुए कलीसिया के निष्कपट विश्वास में एकदम वो सुदृढ़ नींव पर हम लोग आगे बढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे। इसलिए हमें क्रूस पर गर्व करने वाले के रूप में अपने जीवन को समर्पित करेंगे, क्रूस धारण करने वाले के रूप में, क्रूस को प्यार करने वाले के रूप में, हमारे जीवन में आने वाले कष्ट और तकलीफ उसका डट के सामना करने वाले के रूप में, क्रूस से भागने वाले नहीं, दूसरों के दुख तकलीफ या हमको बेइज्जती झेलना पड़ेगा सोच करके बातों से भागने वाला नहीं, बेइज्जती को और निंदा को, अपमान को डांट के सामना करने वाला, उसको पराजित करने वाला, शांति स्थापित करने वाला, और दुनिया के मोह माया से नहीं, हाँ कुछ भी ऊंचा पोजीशन में जाने के लिए दूसरे को टांग खींचने वाला नहीं, दूसरे का बदनाम करने वाला नहीं। प्रभु आपके साथ जो जीवन, उसमें आनंद मनाने वाला व्यक्ति के रूप में हमें बदलना है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है जो हमको बहुत दुख पहुंचाया होगा, बहुत ही हमारा अपमान किया होगा, या हमारा कभी आदर नहीं किया होगा, हमारे साथ पक्षपात किया होगा, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तब हम यीशु के क्रूस के सामर्थ्य और शक्ति से भरेंगे। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के वही प्रार्थना दोहराएंगे जो यीशु ने क्रूस पर से हमें सिखाया। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। एक पल पवित्र परम प्रसाद की ओर देखिए। ये सामर्थ्य हमारे जीवन को बदलने वाला, हमारे जीवन में जो एडिक्शन है, हमारे जीवन में जो आज निराशा है, निरर्थकता है अनेक युवक युवतियों में, और जो लोग रिटायरमेंट लिए हैं, अनेक लोगों के जीवन में अभी निरर्थकता है। अब मैं यूजलेस हो गया हूँ, मैं बेकार हो गया हूँ, मेरा सब कुछ बेकार है, ये सोच उनको सता रहे हैं। हम इस समय प्रार्थना करें, हाथों को ऊपर उठाइए, ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए, बल्कि ये प्रार्थना में दूर से शामिल होने के लिए जितने लोग दिल से चाह रहे हैं, आने वाले दिनों में चाहेंगे, उन सबों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करिए। क्रूस का सामर्थ्य, ये क्रूस विश्वास करने वाले के लिए सामर्थ्य है, ईश्वर का विस्डम है, प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा और सामर्थ्य इस समय फैलने दीजिए आपके द्वारा, आपके घर में। ये निराशा जो शराब और एडिक्शन की ओर ले जाते हैं, अनेक प्रकार के अशुद्धता की ओर ले जाता है, उनका जड़ को समाप्त करने के लिए, उन सारी बंधनों को तोड़ने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए क्रूस का आशीर्वाद उनके जीवन में इस समय प्रवेश करे। कलीसिया के अधिकार महसूस करे, कलीसिया का अधिकार महसूस करे। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हाथों को उठाए रखिए, उनको याद करिए जो नशे में और निरर्थकता में बंध गए हैं। बचपन से बहुत बच्चे लोग पढ़ाई से उनका ध्यान चला गया, मोबाइल के एडिक्शन में चला जा रहा है। वो
ऑनलाइन की दुनिया में ऐसी ही सत्य सच्चाई में, कष्ट में, परेशानी में उतरने के लिए असमर्थ हो रहे उन सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हाथों को जोड़ी, परम प्रसाद को देखिए। ये हमारे लिए शक्ति है और ज्ञान है, प्रज्ञा है। वास्तव में क्रूस भी हमारे लिए बल, सामर्थ्य और प्रज्ञा है। दूसरे के लिए ठोकर है, दूसरे के लिए शायद निंदा का एक चिन्ह है, लेकिन हम विश्वासियों के लिए मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन है, मुक्ति का, स्वतंत्रता का। संत पौलुस हमें बताते हैं मुक्ति का साधन है, प्रज्ञा है, रहस्य है, रहस्य है। भाई और बहनों, हमारे जीवन में जितना अपमान हुआ या अभी भी हमको झेलना पड़ रहा है अपने ही लोगों से, हो सकता है पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, माता पिता को बच्चों से, बच्चों को माता पिता से, या सगे संबंधी से, या कलीसिया के कोई अधिकारी से, या पड़ोसी से अपमान झेलना पड़ा, तो आप उसी से निंदा, कड़वाहट से या कोसने के लिए नहीं, अपमान, उसमें गर्व महसूस करने के लिए। यीशु ने जैसे गर्व महसूस किया, यीशु पर गर्व है। यीशु ने बोला मुझ पर और मेरी शिक्षा पर लज्जा महसूस नहीं करना, उसके लिए मैं भी स्वर्गदूतों के सामने अपने महिमा के साथ आए लज्जा महसूस करूंगा। प्रभु ये शिक्षा पर, क्रूस पर, अपमान पर, जीवन के जो भी कष्ट मेरे जीवन में हुआ, मेरे पड़ोसी हो, मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है, आज मैं उसके लिए प्रार्थना करता। हाथों को फैलाइए, परम प्रसाद को देखिए, परम प्रसाद को देखिए, हाथों को फैलाइए, परम प्रसाद को देखते हुए गाइए, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। फिर से गाते, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि
दाहिने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हाथों को नीचे करिए, परम प्रसाद को देखिए। ये विधान है, ये विधान है कि जो हमारे साथ जो विधान यीशु ने बनाया, ये विधान को और अच्छे प्रकाश में देखने के लिए शिक्षा हमें, वचन की शिक्षा हमें मदद करती है। अगर ये विधान से हमको दूर ले जा रहे, परम प्रसाद से हमको दूर ले जा रहे, परम प्रसाद के साथ हमारा रिश्ता समझने के लिए असमर्थ बना रहे, भ्रांत धारणाएं हमारे अंदर जगा रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं है, परम पावन विश्वास के नींव नहीं है। हम परम पावन विश्वास के नींव पर जीवन का निर्माण करने वाले व्यक्ति है। वो परम पावन विश्वास, क्रूस की शिक्षा और क्रूस पर गर्व है, ये हमारे परिवार में निरंतर बढ़ता जाए। जीवन में आने वाले कष्टों से और फेलियर से भी हम लोग वो आगे बढ़ने का सामर्थ्य और शक्ति ग्रहण करेंगे। भाई और बहनों, इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे द्वारा यदि दूसरे लोग निरुत्साहित हो गए हैं, हमारे द्वारा दूसरे लोग भुनभुनाने और भुनभुनाने का जीवन या भुनभुनाने की आदत में चला गया, या हम लोग दोष आरोपण करते 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 रहते हैं, हम लोग शिकायत करते 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 जी रहे हैं। हम लोग आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु क्रूस से मेरा जीवन को आलोकित कर, मेरे जीवन को क्रूस से आलोकित कर। जहाँ से भी मैं निरुत्साहित हो गया, जहाँ से भी मैं नकारात्मक सोच में चला गया, मेरे जीवन को आपके क्रूस की ज्योति से एकदम मधुर बनाइए। क्रूस के अनुभव से मेरे जीवन को मीठास बनाइए। हम प्रार्थना करेंगे, मीठा बनाने के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए। सभी लोग इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये जीवन जो कड़वाहट से भरा है, हमारे जीवन में जो भी बिटर जो एक्सपीरियंसेस है, अनेक लोगों को जीवन में मम्मी छोड़ देने का, किसी ने बोला मम्मी छोड़ दिया, पापा डेथ किया, तुरंत मम्मी निकल करके चली गई, छोटे बच्चों को अनाथ छोड़ के चला गया, पापा धोखा देकर चला गया, या इस तरह से बहुत से अनुभव आपके जीवन में, या आपको प्यार करने वाला आपको धोखा दिया, या आपके साथ छल कपट किया, सबों को समर्पित करिए। हम इस समय प्रार्थना करेंगे, क्रूस से वो प्रज्ञा पिता ने क्षमा हमारे जीवन को एकदम मधुर बनाएगा, एकदम दयालु दया से भरेगा। हमारे जीवन दूसरे को समझने वाला जीवन बनेगा, दूसरे को दुर्बलता को माने दूर करके उन्हें शक्ति प्रदान करने वाला जीवन बनेगा, दूसरे को प्रोत्साहित करने वाला जीवन बनेगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम ऊपर उठाइए। हम लोग थोड़ा समय और स्तुति करेंगे हमारे दुख और कष्ट के लिए। हमारे जीवन में क्रूस जैसा बहुत से क्रूस हुआ है, हमारे जीवन में दुख तकलीफ हुआ है, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। संस्कारों से अलग मेरा जीवन, हालेलुया हालेलुया प्रभु, वचनों से अलग मेरा जीवन, झूठी शिक्षाओं में मेरी जीवन, हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को सीने से लगाइए। हम लोग अब प्रार्थना कर रहे हैं। ये दुनिया बहुत से मनोरंजन में
डूबने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन आगे अगर हम सावधानी से देखेंगे, बारीकी से नजर डालेंगे, कि दुनिया में अनेक लोग मनोरंजन में इतना समय बिताने के बाद, इतना समय मनोरंजन में बिताने के बाद भी दुनिया दुख से जकड़े हुए हैं। बहुत से क्रोध, निराशा में डूबे हुए हैं। उसका वजह एक ही है, क्रूस से उनकी दृष्टि हट गई है। क्रूस की शिक्षा उनके अंदर नहीं चमक रहा है। आज कलीसिया में मौजूद रहते हुए हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आया हुआ है, वहां से हम वो रहस्य समझने का, प्रेम का मर्म समझने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। यही यूदस हमसे कहते हैं, प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास के नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे। हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में आज जो नकारात्मक सोच प्रवेश किया, हम बहुत से समय व्यर्थ में गवा रहे हैं या मनोरंजन के लिए समर्पण किए हैं। मेरे को खुश करना है, मेरे को खुश रहना है। सभी लोग सोचते हैं नहीं, मेरे को फ्री टाइम चाहिए। हम कलीसिया के कार्य से पड़ोसी के दुख शेयर करने के लिए, दुखियों के साथ दुख मनाने के लिए, और रोगियों से मिलने के लिए, और गरीब के साथ अपने बांटने के लिए, सब हमारे पास समय नहीं। हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे, बस पढ़ाई करो, बाकी समय मोबाइल में रहो, या उसके लिए छोड़ देते हैं। बाकी समय कैसे बिताना, हमारे जीवन को कैसे ओरिएंट करना है, ओरिएंटेशन नहीं दे पा रहे हैं। हम दूसरे को प्रेरित नहीं कर पा रहे, इंस्पायर नहीं कर पा रहे, दूसरे को हम प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे। प्रेम जो प्रेरित करता है, वो प्रेम वो आदान प्रदान नहीं कर पा रहे, क्षमा नहीं कर पा रहे। हम इस समय प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन आपके क्रूस से और अच्छा रिश्ता रख करके आगे बढ़ पाए, वो नींव पर मैं निर्माण करना चाहता हूँ। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। भाई और बहनों, परम प्रसाद को देखिए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए, उठाइए। हम प्रार्थना करेंगे, हम कलीसिया आज परोपकार के कार्य में लग सके। बहुत से समय, बहुत से एनर्जी, बहुत से खर्च, बहुत कुछ में उड़ा दिया, जैसे उड़ाऊ पुत्र के समान अपने को खुश करने के लिए अपना जीवन का बहुमूल्य समय मैंने गवा दिया। प्रभु अब समर्पण कर रहे, मेरे साथ समर्पण करिए, मेरे साथ प्रार्थना करिए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमें बल प्रदान कीजिए, हमें बल प्रदान कीजिए, हमें बल प्रदान कीजिए, हमें बल प्रदान कीजिए। प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षा दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए। मेरे मन को प्रेरणा दीजिए, मेरे मन को प्रेरणा दीजिए, मेरे मन को प्रेरणा दीजिए, मेरे मन को प्रेरणा दीजिए। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने, प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, प्रेम में आगे बढ़ने के लिए मेरे मन को प्रेरणा दीजिए, मेरे मन को प्रेरणा दीजिए। हम इस समय प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठाए रखिए, पवित्र आत्मा से ही प्रार्थना करेंगे कि स्वार्थ को, स्वार्थ परता में जाने के लिए नहीं, अपनी इच्छा, अपनी खुशी के लिए जीने के लिए नहीं। पवित्र आत्मा, मैं दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला, सबसे दुखी है उसके दुख को शेयर करने वाला, मेरे अंदर से वो दया का भाव हमेशा उमड़ने दे। और क्रूस से यीशु ने जो प्रार्थना किया उसको हम फिर से गाएंगे। पिता,
हमें क्षमा कर। बहुत से समय स्वार्थ में बिताया, पिता हमें क्षमा कर। हम गाएंगे। पिता हमें क्षमा कर, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पिता हमें क्षमा कर, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और एक बार, पिता हमें क्षमा कर, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या कर। फिर से गाइए। पिता हमें क्षमा कर। पिता हमें क्षमा कर, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हाथों को जोड़िए। सभी बच्चों को, जो छोटे बालक हैं उनको लेकर के आगे बढ़िए। जो 5 साल तक के हैं, सभी बच्चों को लेकर के आगे बढ़िए। मम्मी पापा 5 साल 6 साल तक के बच्चे लोगों को, जैसे कि हम बराबर करते आ रहे, जल्दी से बच्चों को लेकर आगे बढ़िए। बाकी लोग प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवन का मूल्य, जीवन का महत्व, जीवन का मूल्य नहीं समझने के कारण बच्चे लोगों को हम लोग क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे। बच्चे लोगों को जो समय देना चाहिए वो समय मोबाइल को दे रहे। भाई और बहनों, हम आज जैसे जैसे दूर दूर जा रहे हैं, बच्चे लोगों को लेकर के, जो स्टूडेंट्स है 12वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। बाकी लोग साइड में जाइए, जरा जाइए साइड में। 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे लोग इनके पीछे आकर के खड़े हो जाएंगे। वे लोग भी आगे बढ़े। वे लोगों को भी उदाहरण, प्रेरणा, प्रेम का प्रकाश, परम प्रसाद के सामर्थ्य, क्रूस की शक्ति सामर्थ्य में सुदृढ़ बनाना है। जल्दी से बगल में हो जाइए। जो पीछे से आ रहे हैं उनको जगह देकर दोनों तरफ हो जाइए। दोनों तरफ हम लोग इन बच्चों को लेकर के, कष्ट लेकर का सहते हुए, क्रूस उठा करके उन लोग यहाँ तक पहुँच रहे। जो माता पिता इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए तैयारी करा के, उनके अंतर प्रेरणा देकर, उनको प्रोत्साहित करके, और ये सब सुनने के लिए, अनुभव करने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए बहुत से कष्ट उन लोगों ने उठाया है। ये बच्चे लोग अपने पढ़ाई के बीच में अपने मनोरंजन का समय सब अलग करके यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रभु की कृपा और आशीष इनके ऊपर जरूर बरसेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। आप लोग उस आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। बच्चे लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा और आशीष और प्रकाश उतरे। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। सभी लोग मिल करके ये वचन जो कलीसिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, ये गाएंगे। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। आप सबों को प्राप्त हो। और एक बार सबके लिए, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह,
का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो, आप सबों को प्राप्त हो। बच्चे लोग अपने दोनों हाथों को अपने सर पर लगाइए, अगर हो सके, या माँ बाप उनके सर पर लगाइए। एक पल परम प्रसाद के सामने क्रूस का जो प्रकाश, बाकी लोग दाहिने हाथ बच्चे लोगों की ओर बढ़ाइए और बाएं हाथ सीने से लगाइए। अपने घर में बच्चे लोग जो हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना करिए। भाई और बहनों, यहाँ पर पहुँचे सभी बच्चे लोग जो परम प्रसाद के सामने हैं, उनके जीवन के आगे रास्ता इन्हें प्रकट हो जाए, ये दूसरे के द्वारा प्रकट हो जाए, उनको अंदर से प्रेरणा मिले। प्रभु मनोरंजन और इस दुनिया के मोबाइल और अन्य बातों से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, अन्य सभी सोशल मीडिया में समय ज़्यादा बिता रहे उन सभी बच्चों के ऊपर भी कृपा उतरे, उनको प्रज्ञा मिले, क्रूस की शिक्षा मिले, क्रूस से प्रकाश मिले, क्रूस का सामर्थ्य उनके दिमाग में प्रकाशित हो जाए। प्रभु दूसरे को मदद करने के लिए, कष्ट से उठाने के लिए आप मनुष्य बना, एक बच्चा बना, गर्भ में आया, आप जो कष्टों से गुजरा, अपने मनोरंजन में डूब करके जीना नहीं सिखाया, आपके जैसे जीने के लिए प्रेम से प्रेरित हो करके वो परम पावन विश्वास के नींव पर इनका जीवन आगे बढ़े। हम माँ मरियम से प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम हमारे पास में खड़ी है, माँ मरियम से प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। एक बार फिर प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाइए। क्रूस का चिन्ह जब भी लगाते हैं वो पवित्रीकरण मतलब शुद्धिकरण, वो निष्कपट हृदय, निर्दोष अंतःकरण, विश्वास, शुद्ध प्रेम, ये विश्वास, निष्कपट प्रेम, विश्वास का एक कार्य हम लोग कर रहे। माथे पर क्रूस का चिन्ह लगा करके हम पीछे जाएंगे अपने जगह में। हम लोग सब मिल करके फिर से गाएंगे। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो, आप सबों को प्राप्त हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, संसार का दूषण बाइबल में लिखा है, सांसारिकता, संसार का दूषण, संसार के मोह माया, वो है क्रूस के विरुद्ध में उनका सोच है। क्रूस की शिक्षा के विरुद्ध में जो शिक्षा है वो सब दूषण है, आत्मा को अशुद्ध करेगा, हृदय को दूषित करेगा। इसलिए शुद्ध हृदय कि क्रूस से शिक्षा वो हमारे हृदय को एकदम शांत और स्वच्छ बनाएगा। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा हमको मिलता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा, वो अंधकरण को शुद्ध करेगा। पेतरुस कहता है तुम्हारे अंधकरण को शुद्ध करने वाला बपतिस्मा तुम्हें मिला है। ये केवल शरीर का मैल धोने वाला स्नान नहीं है, ये अंतःकरण को शुद्ध करने वाला स्नान है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जो बच्चे को बपतिस्मा मिला है उनके माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाना और पवित्र जल छिड़कना काफी है।
उनका अंतःकरण शुद्ध होगा। ये शिक्षा समझना है, क्या इसमें क्या क्रियाशील हो रहा है, कहाँ से शुद्ध कर रहे हैं, शुद्धिकरण क्या हो रहा है, ये हमें समझना है। हालेलुया। हालेलुया। वास्तव में अनेक लोगों का मन भटक गया, पढ़ाई से अलग होने का कारण और कुछ नहीं है। एक लड़के को 2 सप्ताह पहले लाया था, वो गांव से लाया था, सिस्टर लेके आया था। मैंने उसके बारे में जब पता लगाया तो समझ में आया वो अच्छा पढ़ने वाला था, अचानक वो बिगड़ गया। उसका कारण वो ड्रग्स यूज़ करना शुरू किया, और थोड़ा सा पहले यूज़ किया था, हल्का सा यूज़ किया था, थोड़ा खुशी और एंटरटेन करने के लिए, जो महसूस करने के लिए अच्छा, उसके बाद वो भटक गया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जब उनको बोला इधर रुकने के लिए, वो बोला नहीं, वो मेरी मम्मी को देखना है बोल के रो रहा है। तो सिस्टर ने बोला मम्मी को रखने के लिए नहीं रो रहा है, उनको ये नशा नहीं मिल रहा है, इसलिए उनका विड्रॉवल है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। भाई और बहनों, ये सांसारिकता का सोच में नहीं पड़ने के लिए क्रूस को हम लोग धारण करते, क्रूस का चिन्ह बना। ये क्रूस दुख तकलीफ से आगे बढ़ने का है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ड्रग्स हो, मोबाइल हो, अन्य नशा हो, ये सब उसको भूलने के लिए हम लोगों का तरीका है, क्रूस के विरुद्ध है। हालेलुया। भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंता कुंठित करेगा मन को, क्रूस स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 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 हम लोग युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करेंगे जो नौकरी की तलाश में है। उनसे मैं अनुरोध करूंगा, जैसे कि हम लोग हर बार प्रेयर करते हैं, वे लोग आगे बढ़े जल्दी से। हम लोग माँ बाप बड़े लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अनेक लोग माता पिता चाह रहे हैं कि बच्चे लोग सही मार्ग पे अच्छे से सफलता में, बहुत ही प्रभु के साथ रिश्ता में, हर क्षेत्र में प्रभु के एक जरिया बन जाए। माँ, इस समय सभी युवक युवतियों के लिए हम लोग सभी लोग साइड में हो जाए। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आग्रह करूँगा एक दूसरे के हाथ पकड़ के आप लोग दूसरे के लिए एक आशीर्वाद बन जाए। बुरा उदाहरण नहीं, कभी भी जीवन बुरा उदाहरण देने वाला जीवन नहीं। प्रभु अच्छा उदाहरण, प्रेम की शिक्षा में, क्रूस की शिक्षा से दुनिया को शुद्ध करने वाला क्रूस मुक्ति का साधन है। न सिर्फ आप विश्वास करने वाले के लिए, दूसरे के लिए भी। क्षमा नहीं कर पा रहे, वो व्यक्ति क्षमा नहीं कर पा रहे। अनेक लोग जीवन में अच्छी नौकरी सब पाए हैं, लेकिन घर में इतनी लड़ाई है, इतनी ईर्ष्या है, जलन है, दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, अशांत है। हम क्रूस की शिक्षा को समझने वाले, क्रूस से बल ग्रहण करने वाले, क्रूस के सामर्थ्य में आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा पहचान क्रूस है, आइडेंटिटी है। आज अनेक लोग क्रूस से विचलित हो जाते हैं, ठोकर खाते, विचलित हो जाते। हम क्रूस से आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में आए हुए सभी क्रूस, सभी कष्ट, अपमान, अभाव, सब कुछ के लिए परम प्रसाद में उपस्थित यीशु से, यीशु को धन्यवाद देंगे। प्रभु क्रूस की शिक्षा, क्रूस से हमको प्रकाशित कीजिए। हे सत्य के आत्मा, जैसे कि यूदस ने कहा, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे। प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास के नींव पर अपना जीवन का निर्माण करें, अपने जीवन का निर्माण करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे। हमारा परम पावन विश्वास जो हमें बपतिस्मा में मिला है, मसीह क्रूस पर मर गया, जी उठा है, हमारे साथ में है। क्रूस तुम्हारे जीवन को नहीं नष्ट करेगा। तुम प्रेम में, दया में, सहानुभूति में यीशु के जैसे बनोगे। हम इसलिए निराश नहीं होंगे। हम लोग स्तुति करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करें, सभी लोग स्तुति करिए, हालेलुया।
सभी लोग स्तुति करिए। हालेलुया हालेलुया। हमारे युवा पीढ़ी हालेलुया, प्रभु क्रूस के महान सामर्थ्य से शुद्ध हो जाए, हालेलुया, उनके सोच विचार शुद्ध हो जाए। हालेलुया, उन लोग भोग विलास के पुजारी नहीं, हालेलुया, मनोरंजन के पुजारी नहीं, हालेलुया, प्रभु दूसरे का उद्धार करने का, दूसरे के दुख तकलीफ में शामिल होने वाला, हालेलुया, रोने वाले के साथ रोने वाले बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने ऊपर हालेलुया, हालेलुया, भोग विलास करने वाला, अपने ऊपर पैसा खर्च करने वाले, अपने खुश करने के लिए तौर तरीका ढूंढने वाला नहीं, दूसरे के दुख बांटने वाले के रूप में आगे बढ़ेगा। हालेलुया, 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 संत पौलुस के महान सामर्थ्य और शक्ति संत पौलुस के मध्यस्थता द्वारा आए। हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को सीने से लगाइए, अपने हाथों को सीने से लगाकर परम प्रसाद को देखिए। परम प्रसाद से वो परम पावन विश्वास के नींव पर आगे बढ़ने का सामर्थ्य मांगिए। बहुत मन विचलित हो जा रहे हैं, प्रार्थना करिए एकाग्रता से, वो लक्ष्य को रखते हुए। प्रेम, वो प्रेम, हमारा लक्ष्य वो प्रेम है जो निर्दोष शुद्ध हृदय निर्दोष अंधकरण निष्कपट विश्वास से उत्पन्न होता है। प्रभु कलीसिया से जुड़ कर रहने का अभिषेक मिले, संस्कारों के द्वारा एकता मनाने का अभिषेक सभी युवक युवतियों को मिले। हे सत्य के आत्मा, पूर्ण सत्य ज्ञान करा दे। क्योंकि परम प्रसाद में उपस्थित यीशु के सामने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सत्य के आत्मा, हाथों को सीने से लगाइए। हे सत्य की आत्मा, पूर्ण सत्य ज्ञान करा दे। हम लोग गाते हैं। हे सत्य की आत्मा, पूर्ण सत्य ज्ञान करा दे। क्रूस का रहस्य बता दे, क्रूस का रहस्य बता दे। हे सत्य के आत्मा, पूर्ण सत्य ज्ञान करा दे। क्रूस का रहस्य बता दे, क्रूस का रहस्य बता दे। भाई और बहनों, परम प्रसाद को देखते हुए दृढ़ संकल्प लीजिए कि क्रूस के द्वारा हम बुराई को पराजित करेंगे। क्रूस के सामर्थ्य से हम हर प्रकार के बुराई पर जीतेंगे। हमारे अंदर और बाहर ये निस्वार्थता का सबसे बड़ा चिन्ह है। अहम को त्यागने का प्रेम है, उससे जीतेंगे। वो जीता है, वो जीता रहेगा, वो विजयी है। हम उस पर भरोसा करेंगे, वो आशा करेंगे। वो आशा आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आज निराशा में डूबे हुए हमारे भाई बहन, उनको वहाँ से उठाने का अभिषेक हमें मिले। प्रभु वो प्रेम लक्ष्य बनाकर मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने आप को खुश करके भोग विलास में अपने ऊपर खर्च करके अपने को खुश रखने के लिए घूमते हुए इधर उधर भटकते हुए अपना जीवन नहीं जीऊंगा। प्रभु, मैं आपके क्रूस की साधना में, अपने को आत्मत्याग में आगे बढ़ाने के लिए संकल्प करता। आप मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति में, आपकी उपस्थिति में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, क्रूस का सामर्थ्य क्रूस का सामर्थ्य हमें प्रदान कर, हमें प्रदान कर, हमें प्रदान कर। हमें प्रदान कर।
मेरे जीवन को सार्थक बनाइए, सार्थक बनाइए, मीनिंगफुल बनाइए, मीनिंगफुल बनाइए, मेरे दुख तकलीफ को मीनिंगफुल बनाइए, मीनिंगफुल बनाइए, मेरे साथियों के जीवन को, मेरे फ्रेंड्स के जीवन को, मेरे फ्रेंड्स के जीवन को एकदम मीनिंगफुल बनाने के लिए, एकदम मीनिंगफुल बनाने के लिए उन्हें मैं प्रेरणा दे सकूं, मुझे मैं प्रेरणा दे सकूं, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, समझदारी दीजिए, समझदारी दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु निराशा में पड़े हुए सबों के लिए हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु क्रूस का रहस्य उनको भी समझाइए, क्रूस से उन्हें आनंद मिले। प्रभु यीशु ने कहा तुम अभी दुखी हो, मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। क्रूस पर चढ़ने के लिए यीशु जा रहे थे। यीशु ने शिष्यों से कहा तुम अभी दुखी हो, मैं तुमसे बिछुड़ जा रहा हूँ, तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रत्येक जो दुखी है, उनके जीवन में निराश है, उनके जीवन में आ रहे क्रूस वो है जो दुखियों को आनंदित करेगा, निराश को आशा देगा, जो थके मांदे को बल देता है, अशक्त को संभालता है, वो है वो क्रूस। हमें समय गाएंगे क्रूस का रहस्य समझाने के लिए। हे सत्य की आत्मा, क्रूस का रहस्य समझाइए। हे सत्य के आत्मा पूर्ण सत्य ज्ञान करा दे, क्रूस का रहस्य बता दे, क्रूस का रहस्य बता दे। हे सत्य के आत्मा पूर्ण सत्य ज्ञान करा दे, क्रूस का रहस्य बता दे, क्रूस का रहस्य बता दे। भाई और बहनों, इस समय उनको याद करिए उनको जो जवानी में ही लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। ऐसे भाइयों को बहनों को याद करिए जो जवानी में ही उनका जीने की इच्छा खत्म हो गई है, चंगा होने का जो आशा खत्म हो गई है। उनको समझ आ गया है साइंस उनके लिए कोई रास्ता नहीं दिखा रहे, मनुष्य की बुद्धि से कोई विकल्प नहीं निकल रहा है। ऐसे बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द में, उनके लिए हम लोग गाएंगे। हे सत्य के आत्मा पूर्ण सत्य ज्ञान करा दे, क्रूस का रहस्य बता दे, क्रूस का रहस्य बता दे। फिर से हे सत्य के आत्मा, हे सत्य के आत्मा पूर्ण सत्य ज्ञान करा दे, क्रूस का रहस्य बता दे, क्रूस का रहस्य बता दे। हे सत्य के आत्मा पूर्ण सत्य ज्ञान हाथों को छोड़िए और माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाइए। रहस्य बता दे, घुटना टेक कर सिर झुकाकर अपने जगह में लौट जाइए। का रहस्य बता दे। हे सत्य के आत्मा पूर्ण सत्य ज्ञान करा दे, क्रूस का रहस्य बता दे, क्रूस का रहस्य बता दे। हे सत्य के आत्मा पूर्ण सत्य ज्ञान करा दे,
क्रूस का रहस्य बता दे, क्रूस का रहस्य बता दे। सभी लोग घुटना टेकिए, माता पिता के लिए प्रार्थना करेंगे, हस्बैंड वाइफ के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से उन लोग अपना जीवन दूसरे के लिए समर्पित किया है, एक दूसरे के लिए उनका वो रिश्ता एकदम सुदृढ़ हो जाए। क्योंकि यूदस कहता है प्रेम में सुदृढ़ हो जाए। यूदस अपने पत्र में कहता है ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। प्रेम में हम लोग सुदृढ़ हो जाए, वैवाहिक रिश्ता वो एकदम गहरा हो जाए। हम इस समय परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए गीत गाएंगे इस महान संस्कार को। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को विधि विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को सिर झुकाकर दंडवत बारंबार, दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को पिता पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रसृत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्गिक रोटी दी जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा